राघवो विजयते राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 परम पूज्य श्री देवराहा बाबा के संबंध में कल की वीडियो में चर्चा हुई थी। आज भी कुछ महापुरुष के चरणों में प्रस्तुत कर सकूं, ऐसा निवेदन है। जिस प्रकार बाबा कहते हैं, देवराहा बाबा, कि तुलसीदास जी ने जो ये भक्ति की चर्चा की है, मन गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुण गाते समय आपका शरीर पुलकित हो जाए, गदगद गिरा नयन बहनीरा, हृदय गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आप जिसमें आपका एक क्षण बिना प्रभु के नहीं कटेगा, उसी क्षण प्रभु मिल जाएंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं और विद्वान कहते हैं। जिस समय आपका एक क्षण बिना भगवान के नहीं कटेगा, उस समय फिर एक क्षण में मिलते हैं। सत्य है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं और महापुरुष वचन कर्म मन मोरि गति भजन करें निष्काम, इनके हृदय कमल महू करूं सदा विश्राम। वचन मन वचन कर्म से जो खाली मेरी गति है ऐसा मानते हैं, मुझे पाने के लिए मेरे लिए करते हैं, ऐसे और निष्काम भाव से भजन करते हैं, ऐसे भक्त तिनके हृदय कमल महू करूं सदा विश्राम। मैं उनके हृदय कमल में, हृदय की सरोवर के उस कमल में भगवान विश्राम करते हैं। श्री जानकीनाथ विश्राम करते हैं। ऐसा श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। बाबा देवदास बाबा अपने वचनों में कह रहे हैं। ये उन्हीं की के उसका अंश है, उनके प्रवचनों का। अन्य महापुरुषों ने निकाला है गीता के उसके माध्यम से। विश्वास भगत नहीं। जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक कार्य में, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। आप बस में जा रहे हैं तो आपको विश्वास है ना ड्राइवर के ऊपर, ये शंका है ऐसा ना हो नदी में घुसेड़ दे, विश्वास तो है ना। परमात्मा में विश्वास करो, आवश्यकता होती है। उसी प्रकार लौकिक या पारलौकिक श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जीवन की आनंदानुभूति भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है। जीवन की आनंदानुभूति, जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगे, उसके लिए श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। वो आनंद कोई दूर नहीं है, वो आंशिक रूप से तो हमारे अंदर विद्यमान है ही है। उसी को प्रबल करना है, फूंक फूंक के उस चिंगारी को दावानल बनाना है। बस यही करना है, यही साधना है। प्रत्येक आचरण के लिए श्रद्धा भाव आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी कार्य में निष्ठा न होगी तब तक हम उसमें पूर्णतया प्रवृत्त नहीं हो सकते। यह श्रद्धा और विश्वास ही राम भक्ति के मूल तत्व हैं। श्रद्धा और विश्वास जो है ये मूल तत्व है। बिनु विश्वास भगत नहीं, जिन बिनु विश्वास भगत नहीं,
ते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते, भगवान द्रवित नहीं होते। भगवान का पिघल जाना, द्रवित होना है, हृदय भगवान का पिघल जाए, सिंहासन हिल जाए, उसे द्रवित होना कहते हैं, द्रवीभूत होना कहते हैं। तो परमात्मा बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के राम द्रवित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जब तक राम कृपा नहीं है तब तक स्वप्न में भी जीव न लह विश्राम, जीव को विश्राम नहीं मिल सकता जब तक राम जी की कृपा नहीं। मोर दास कहाई नर आशा, दास तो मेरा कहता है अपने आप को कि मेरा दास है, और नर आशा मनुष्यों से आशा कर रहा है। दास हमारा है, आशा मनुष्य संसार से कर रहा है। इसीलिए ये मतलब अनुचित बात है ये। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास। तो फिर विश्वास कहाँ है? जब आप हमारे दास कहलाते हो, हम पर विश्वास नहीं कर रहे, हमसे आशा करो ना। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, है ना, आता है भजन में। तो जो राम से आशा करता है तो राम से आशा करो, संसार से क्यों कर रहे हो? अब ये बताओ कि फिर बिना विश्वास के ये नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भगवान परमात्मा से आशा नहीं करेगा। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए दृढ़, तब परमात्मा मिल जाते हैं। जब विश्वास होता है तो भक्ति जागृत होती है, भक्ति जागृत होती है, उसी के आगे का पहलू है कि भगवान द्रवित होने लगते हैं। जब भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है, तब कृपा करते हैं। तो वो कृपा, राम कृपा बिनु सपने को जीव न लय विश्राम। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। मोर दास कहाई न आशा, करे तो कहूँ कहाँ विश्वासा। और भगवत प्रेम होने पर प्रेमी के काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि ये सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही भगवत प्रेम होता है, जैसे ही भगवत प्रेम होता है, वैसे ही ये विकार जाने लगते हैं। प्रेम के आते ही विकार हट जाते हैं, क्योंकि वही है कि क्या है, प्रेम गली अति सांकेरी तामे दुई न समा है। हृदय में बस एक ही, या तो काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे या तो परमात्मा रहेंगे। इनको हटाना पड़ेगा, और ये बिना परमात्मा की कृपा से नहीं हटते। भगवान जब कृपा कर देते हैं तो ये अपने आप हट जाते। विकार उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। उमा जे राम चरण रत, हे उमा, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, जो राम जी के चरणों में रत है, श्री राम श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करते हैं। विगत काम मद क्रोध, काम अहंकार क्रोध का त्याग करने के बाद फिर क्या होता है कि निज प्रभुमय देखई जगत, उनको सारा संसार प्रभुमय लगता है, सब कुछ ईश्वरमय है। निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करे विरोध। अब विरोधी कोई रहा ही नहीं। जो हमारा सत्व है वो भी अपना है, वो अपना अभिनय कर रहा है, हमें अपना कर्तव्य करना है। परमा उसी प्रकार सनकादि मुनियों ने जब भगवान से मांगा था, ये प्रकरण हम कह चुके हैं। सनकादि मुनियों ने जब भगवान से मांगा था तो क्या मांगा था? परमानंद कृपा तन, मन परिपूरन काम, ये प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमें श्री राम। भगवान श्री राम के भक्ति योग का आधार पाकर हृदय निष्काम हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। अन्य सभी साधनों की अपेक्षा भक्ति का मार्ग सरल है।
तथा ध्यान आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। ऐसा ध्यान, आँख बंद करके बैठो, ये आवश्यक नहीं है। कर सकते हैं पर ये आवश्यक भी नहीं है। ये ऐसे ध्यान होगा। ध्यान कैसे होता है? तन से कर्म करो विधि नाना, तन से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जह कृपा निधाना। मन भगवान में रखो, तन से आप काम करो जो कर रहे हो, जो आपका जीवन वृत्ति का निर्वाह करने का साधन है। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जिस समय राम जी के चरणों में लय लग जाएगी तो मन से सकल वासना भागी। ये मानक है, साधक गण इसे ग्रहण कर सकते हैं। ये मेरा प्रसाद नहीं, ये बाबा देवराहा जी का प्रसाद है, संत तुलसीदास जी का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है। क्या है कि केवल राम चरण लय लागी। जब ऐसा हो जाएगा तो मन से सकल वासना भागी। या उल्टा कर दो कि जब मन से सकल वासना भाग जाएगी तो केवल राम जी के चरणों में प्रीति हो जाएगी। तो अगर राम जी की कृपा होती है तो ये वासनाएं भाग जाती है, नष्ट हो जाती है, निर्मूल हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है, मन वहाँ से हट जाता है। जब भगवान की कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, तब ऐसा होता है। वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। संसार के विषयों से जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं होता। तुलसी जो लो विषय की, तुलसी जो लो विषय की, सुधा माधुरी मीठी, तो लो सुधा सहस्त्र सम, राम भगति सुठिनी सीठी। जब तक तुलसीदास जी कहते हैं जब तक विषय की वासना है, जब तक तुलसी जोलो विषय की, सुधा माधुरी मीठी, जब तक विषय मीठा लगता है और सुधा अमृत आपको अच्छा नहीं लगता, भगवत प्रेम प्रसाद आपको अच्छा नहीं लगता, तब तक ये है कि सुधा वो आपको विषय अच्छा लगता है। तौलो सुधा सहस्त्र सम, राम भगत सुठ सीठी। जिस समय राम जी के चरणों में भक्ति हो जाती है तो वो सुधा बहुत मीठा लगता है, अमृत मीठा लगता है, राम नाम मीठा लगता है, हरिचिंतन मीठा लगता है, श्रवण मीठा लगता है, परमात्मा मीठे लगते हैं, उनका नाम मीठा लगता है। वो तो है ही मीठा। हम भटके हुए हैं, यही दिक्कत है। हम भटकाव से हट जाए, मेरा भटकना बंद हो जाए, हमारा आपका भटकना बंद हो जाए, बस मिलने वगैरह नहीं लगती। सारी साधना इसी पर है, सारा जप तप ध्यान सब कुछ, सारी साधना व्रत जप दान पुण्य जो भी है इसी पर है कि आप संसार से मन हटे, संसार में रहो, सब कुछ करो परंतु मन परमात्मा में रहे। ये हो जाए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो मिल जाएगी नंबर। बस ये मानक है। इसलिए जब तक हृदय में ये प्रबल भक्ति मार्ग के ये प्रबल शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये प्रबल शत्रु है। साधकों को क्षण भर में ही गिरा देते हैं, मार्ग से हटा देते हैं। उसका मन कहीं आकर्षित हो जाता है उन विषयों में, स्त्री धन पद वाहवाही आदि आदि सब कामनाओं में ही आता है। जब भगवान पर पूर्ण विश्वास होने पर भगवत कृपा होती है तो भगवत कृपा से इनका नाश होता है। जब तक हृदय में श्री राम बाणधारी चप बाणधारी भगवान श्री राम का वास नहीं होता हृदय में, जब तक उनका वास नहीं होता है हृदय कमल पर, तब तक लोग मोहाभिमानों को सताते हैं। और जिस दिन उसका वास हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, उसकी अनुभूति होने लगती है, तो सच्चे रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है सहज में। लेकिन जब तक इन शत्रुओं का वास रहता है तब तक ये सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होने देती।
जब लग हृदय बसत खल नाना, जब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, तब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। जब तक ये हृदय में ये खल शत्रु हैं, खट विकार ये शत्रु हैं, तब लोभ मोह मत्सर नाना प्रकार के शत्रु जब तक हृदय में रहते हैं तभी तक हमें दिक्कत होती है। जब लगे उर न बसत रघुनाथा, जब तक भगवान राघव जी आपके हृदय में नहीं बसते, धरे चाप सायक कटिभा था, और धनुषधारी चाप तरकस और धनुष धारण किए हुए भगवान राम जब तक आपके हृदय में नहीं बसते तब तक ये शत्रु आपको सताते ही रहते हैं। जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक ये सब सताएंगे, दिव्य शक्तियाँ सताएंगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। जब आप अटक जाओगे कि नहीं, अड़ जाओगे कि मुझे आगे बढ़ना है, कष्ट भी आएंगे, उनको सहने के बाद प्रभु पर पूर्ण विश्वास की जोर से फिर परमात्मा की कृपा हो जाती है, अनुभव हो जाता है, राम जी का दर्शन हो जाता है। प्रेम भक्ति प्रेम की अनिवर्चनीय लहर है। इस लहर में प्रेमी और प्रेम, प्रेमी और प्रेम और प्रेमास्पद, इसमें कोई अंतर नहीं रहता, तीनों एक हो जाते हैं। प्रेमी, प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। ये तीनों लय हो जाते हैं। जब ध्याता ध्यान और ध्येय एक रूप हो जाते हैं, उस दुर्लभ आध्यात्मिकता की जो सृष्टि उस समय होती है, वस्तुतः वो भक्ति ऐसी लहर है जो आध्यात्मिक गुण महात्म और कृपा का स्मरण कर चित्त को द्रवित कर देती है, हृदय परमात्मा का निवास हो जाता है। भक्ति ऐसी लहर है जो आराध्य के गुण महात्म कृपा का स्मरण कराकर चित्त को द्रवित करती है तथा धारा प्रवाह मन को, सारी वृत्तियों को उसी ओर उन्मुख कर देती है। भगवत कृपा भक्ति के अधिकारी अनंत सृष्टि के सभी प्राणी मात्र हैं। भक्ति सबको मिल सकती है, इसमें जात पात का कोई बंधन नहीं है। जो भी समझता है वो गलत समझता है। जात पात पूछा है नहीं कोई, परमात्मा के दरबार में जात पात नहीं पूछी जाती। वहाँ तो हरि को भजे सो हरि को हो ही, जो हरि को भजेगा वो हरि का हो जाएगा। वहाँ जात पात यहाँ है, होना यहाँ भी नहीं चाहिए, लेकिन है, वो है, मान्यता है लोगों को। आराधना साधना के अन्य साधनों में जहाँ अनेक अहर्ताएँ हैं, वहाँ भक्त क्षेत्र में कोई बाध्यता नहीं है। भक्त के अधिकारी अन्य सृष्टि के सभी प्राणी मात्र हैं जो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परम श्री राम ने स्वयं कहा है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभास भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। जो पुरुष नपुंसक नारी कोई भी हो, प्रत्येक जीव पूर्ण रूप से सर्वभाव भज कपट तजी, कपट को छोड़कर वो हमें प्रिय हो जाता है। जब वो हमें प्रिय हो जाता है तो उससे सब कुछ मिल जाता है। जब भगवान के आप प्रिय हो गए, आपको भगवान प्रिय है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब भगवान को आप प्रिय हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात है। ये करने के लिए थोड़ा समय लगता है, अपने आप को ढालना पड़ता है, थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब ऐसा होता है तो वैसा भी होता है। इसलिए हम परम पूज्य लीला प्रवेश भगवत स्वरूप श्री देवराहा बाबा जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं और उनसे ये आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं, क्योंकि वो महापुरुषों का कभी अंत नहीं होता। हमारे हृदय में राम भक्त का, राम भक्त की धारा बहने लगे, ऐसी कृपा करें। मानस जी के प्रति प्रेम हो जाए, श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम हो जाए। जितने श्रोता हैं उन सब के हृदय में भक्ति का अंकुर जग जाए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, कृपा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए परम पूज्य देवरा बाबा की जय, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।